नमस्कार बच्चों, अभी आप पाठ 9 तक संस्कृत के पढ़ चुके हैं। आज है पाठ 10 जिसका शीर्षक है पहेलिका। पहेलिका माने पहेलियाँ, जैसे आप हिंदी में पूछते हैं उसी प्रकार ये संस्कृत में है। इन पहेलियों का उत्तर दीजिएगा, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। पहेलियाँ वे हैं जहाँ हमें आनंद प्राप्त होता है, वही समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। अर्थात पहेलियाँ पूछने से आपका मस्तिष्क काम करता है और आपकी समझ बूझ की क्षमता बढ़ती है। इससे मानसिक व बौद्धिक विकास तीव्रता से होता है। अर्थात मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हम एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। प्राचीन काल से ही पहेलियों को पूछा जाता था और एक दूसरे से पूछकर उनकी बुद्धि की क्षमता ज्ञान होता था और मनोरंजन भी होता था। यानी एक ऐसी विधा है जिससे मनोरंजन भी होता है और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। इसका प्रचलन प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में लोग एक दूसरे से पहेलियाँ पूछकर और उनका उत्तर देकर बुद्धिमानी के साथ वो मनोरंजन करते थे और अपना ज्ञान वर्धन करते थे। तो इस पाठ में संस्कृत पहेलिका के निम्न उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहले हिंदी में पूछी जाती थी, लेकिन जो विद्वान थे वो संस्कृत में पूछते थे। अब इन पहेलियों को सुनिए और उसका उत्तर स्वयं कीजिए। तो पहली पहेली है, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु। चक्री माने चक्र को धारण करने वाले ईश्वर कौन से हैं? विष्णु। तो चक्री न त्रिशूली, त्रिशूली माने त्रिशूल को धारण करने वाले अर्थात शिव जी। तो चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु। चक्रधारी है, त्रिशूल वाला भी है, लेकिन न हरो न विष्णु। न तो वो शिव है और न विष्णु है। पहेलियाँ सुनिए पहले अच्छी तरह से। चक्री त्रिशूली, चक्रधारी है अर्थात चक्र कौन धारण करता है? विष्णु। त्रिशूली, 3 त्रिशूल को धारण करने वाले शिव जी। लेकिन वो क्या कहता है? चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु। चक्रधारी है, चक्र को धारण करने वाला है, लेकिन वो विष्णु नहीं। त्रिशूली, त्रिशूल को धारण करने वाला है, लेकिन वो शिव नहीं है। महान बलिष्ठो न च भीमसेन। महान माने बहुत, बलिष्ठ माने बलवान, न च भीमसेना, ना माने नहीं, चा माने और, भीमसेना माने वो महान बलशाली है, लेकिन भीम नहीं है। अर्थात भीम था 10,000 हाथियों का बल, तो वो बलिष्ठ माने जाते थे। तो महान बलिष्ठो न च भीमसेना, महान बलशाली है लेकिन वो भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदगामी न च नारदो अपि। स्वच्छंदगामी, स्वच्छंदता पूर्वक इधर से उधर जाने वाले कौन से देवता है? नारद मुनि। उनका एक स्थान पर स्थिर रहना मुश्किल है। उन्हें श्राप है कि वो एक स्थान पर मुश्किल से रह पाते हैं। तो स्वच्छंदगामी, स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर भ्रमण करने वाले, तो इस प्रकार का वो व्यक्ति है। न च नारदो अपि, लेकिन वो नारद भी नहीं। तो सीता वियोगी न च रामचंद्र। सीता वियोगी, तो अब देखिए सीता वियोगी माने सीता के वियोग में है, लेकिन वो रामचंद्र नहीं है। सीता वियोगी न च रामचंद्र। सीत वियोगी न च रामचंद्र, अर्थात सीता के वियोग करने वाला है, लेकिन वो रामचंद्र नहीं है। बताओ इस पहेली का उत्तर। फिर आप पहेली सुन लीजिए।
चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु। चक्र को धारण करने वाला है लेकिन विष्णु नहीं है, त्रिशूल को धारण करने वाला है लेकिन शिव नहीं है, महान बलशाली है लेकिन वो भीमसेन नहीं है, स्वच्छंदगामी च नारदो अपि, स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर घूमने वाला है लेकिन वो नारद भी नहीं है, सीता वियोगी न च रामचंद्र, और सीता वियोगी है लेकिन वो रामचंद्र नहीं है। इस पहेली का उत्तर आप जानिए। ये थी पहली पहेली। अब दूसरी पहेली सुन लीजिए। भोजान्ते किम च किम पेयम। भोजन धन अंते यानी भोजन के अंत में, चा माने और, किम माने क्या, पेयम माने भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। क्या पेय पदार्थ होता है? आपने देखा होगा शादी ब्याह में भाई लोग भोजन करते, खूब पूड़ियाँ खाते हैं, इसके पश्चात सन्नाटा यानी रायता, जिसे मट्ठा कहते हैं, उसे पीते हैं, वो उसको हजम करता है। तो वो कहता है भोजान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वै पुत्रसुतः। जयंतः माने जयंत, ये था इंद्र का पुत्र, इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत। तो जयंत कस्य वै सुतः, कस्य माने किसका, सुतः माने बेटा। जयंत किसका बेटा था। कथम विष्णु पदम पुत्रम, और स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। प्रोक्तम प्रोधन उक्तम, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए या क्या कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या कहा गया है। तक्रम सक्रम दुर्लभम। तक्रम माने मट्ठा, सक्रस माने कहलाता है इंद्र, दुर्लभम। इस प्रकार मट्ठा और इंद्र का मिलना कठिन, यानी इंद्र को मट्ठा कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में कहाँ रखा। तो ये दूसरा श्लोक पुनः सुन लीजिए। भोजान्ते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्राप्त प्रोक्तम, तो विष्णु का पद या मोक्ष को या स्वर्ग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, मट्ठा और इंद्र का मिलना कठिन है। ये था आपका दूसरी पहेली। तो सोचिए और फिर बताइए। अब है तीसरी पहेली। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष धन अग्रधनवासी, वृक्ष के अगले भाग में रहने वाला यानी सबसे ऊंचाई पर रहने वाला। तो वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राजा, वृक्ष के अगले भाग में रहता है लेकिन वह पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। देखिए एक लाइन का, वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राजा, वृक्ष के अगले भाग में रहता है, पक्षी राजा कहलाता। पक्षियों का राजा कौन होता है, गरुड़। तो न च पक्षी राजा, वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग में है लेकिन वो पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। कौन नहीं है, गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी, त्रि माने तीन, नेत्रधारी माने नेत्र को धार, तीन नेत्रों वाला है। न च शूलपाणी, शूलपाणी माने जो पाणी माने होता है हाथ, शूल माने त्रिशूल, जो हाथों में त्रिशूल लेने वाला है अर्थात शिव, यानी तीन नेत्रों वाला है। न च शूलपाणी, लेकिन हाथों में त्रिशूल लेने वाले शिव जी नहीं है। तीन नेत्र किसको हैं, शिव जी क्यों हैं। लेकिन यहाँ वो कह रहा है तीन नेत्र तो हैं लेकिन वो त्रिशूल को धारण करने वाले शिव नहीं। त्वग वस्त्रधारी, त्वग माने त्वचा या छाल, चाहे वो पशुओं की छाल हो या वृक्षों की छाल हो। तो त्वग वस्त्रधारी, छाल को कपड़ों के समान लपेटने वाले या छाल के वस्त्र को धारण करने वाले। न च सिद्ध योगी, लेकिन वो कोई सिद्ध या योगी नहीं, यानी ऋषि मुनि नहीं है। तो त्वग वस्त्रधारी, छाल के कपड़े पहनने वाले हैं लेकिन वो कोई सिद्ध या योगी नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है।
जलम च बिभन्नो, जल को धारण करने वाले हैं लेकिन घटो न मेघा, न तो वो घड़ा है और न बादल। जल को धारण करता है लेकिन ना वो घड़ा है और ना बादल है। बताइए इस पहेली का उत्तर। तो आपने पहेली सुनी हो, फिर से सुन लीजिए। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राजा, वृक्ष के अगले भाग में यानी सबसे ऊंचाई पर रहता है लेकिन वो पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करता है अर्थात उसमें तीन नेत्र हैं। न च शूलपाणी, लेकिन वह त्रिशूल को धारण करने वाले शंकर जी नहीं है। तो आगे वस्त्रधारी, छाल के कपड़े पहनने वाले हैं या छाल को लपेटने वाले हैं। न च सिद्धयोगी, और वो कुछ सिद्ध या महामुनि नहीं। तो जलम च बिभ्रन्नो, जल को धारण करता है यानी जल उसमें है। घटो न मेघा, न तो वो बादल है और ना घड़ा है। अब बताइए, हिंदी में तो आप सुना लेते, संस्कृत में आपको समझना पड़ता है। चलो एक का मैं बता देता हूँ आज। इसका पहेली का उत्तर है नारियल। सुना हो आपने नारियल? ये इसका उत्तर है नारियल। क्यों? वृक्ष अग्रवासी, सबसे ऊंचाई पर लगे होते हैं, वृक्ष के अगले भाग में नारियल का पौधा लगा होता है। न च पक्षी राजा, वो गरुड़ नहीं है अर्थात वृक्ष के अगले भाग में यानी सबसे ऊंचाई पर लगे होते हैं। त्रिनेत्रधारी, आपने नारियल को तोड़ा होगा, उसमें तीन आंखें बनी होती है ना। तो त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, देखिए तीन नेत्र को धारण करता है लेकिन वो शूलपाणी यानी शिव जी नहीं। तो अगर वस्त्रधारी, जो छाल के कपड़े पहनता है, तो छाल क्या, उसके ऊपर आपने देखी हो चारों तरफ रेशे लगी होती, और वे कैसे रंग के होते? पीले रंग के। तो ना च सिद्ध योगी, वो कोई सिद्ध या योगी नहीं। किसके ऊपर? नारियल के ऊपर आपने देखे हो तो छिलका यानी पीले रंग के जो चढ़ाता, वो उसका वस्त्र है। जलम च बिभन्नो, नारियल के अंदर जल होता है लेकिन न तो बादल है और न घड़ा है। क्या है वो? नारियल। तो एक का हमने बता दिया, अब आपको अन्य का सोचना है। तो ये हुआ आपका तीसरा। फिर से सुन लीजिए। वृक्ष के आगे भाग में रहता है लेकिन वह पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रों को धारण करता है लेकिन वह शिव जी नहीं है। तो अगर वस्त्रधारी, छाल के कपड़े पहनने वाला है लेकिन वो कोई सिद्ध योगी या मुनि नहीं है। जलम च बिभन्नो, इसके अंदर जल भरा हुआ है लेकिन ना तो वो घड़ा है और ना मेघ है। तो ये हुआ आपका तीसरा श्लोक। अब चौथा देखिए। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी एक औषधि होती है, बड़ी सुगंधित भी होती है और गर्म भी होती है। इसकी दवा पहले चलती थी। तो कस्तूरी जायते कस्मात, ये कस्तूरी जायते माने उत्पन्न होती है, कस्मात माने किसमें, ये कस्तूरी किसमें उत्पन्न होती है? अर्थात कस्तूरी कहाँ मिलती है? आपको मालूम है कि हिरण के नाभि में होती है, और उसकी खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघकर हिरण दूर दूर तक भागता फिरता है। हिंदी में कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाह, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है लेकिन जब वो सांस बाहर छोड़ता है तो उससे खुशबू आती है। उस सुगंध को ढूंढते हुए जंगल में भागा जाता है लेकिन कहीं उसे प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार कण कण में व्याप्त ईश्वर है लेकिन मनुष्य उसे नहीं देख पाता। इसी प्रकार कहा है, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किसमें उत्पन्न होती है? को हंति कर्णाकुलम, कौन उन हाथियों के समूह को मारता है? किम कुर्यात कातरो युद्धि, लेकिन कमजोर व्यक्ति कैसे युद्ध कर सकता है? मृगात सिंह पलाए थे, यानी हिरण को देखकर सिंह कैसे भाग सकता है? तो ये पहेली थी, इसका उत्तर आपको लिखना है।
अब पांचवी पहेली देखिए, कहा सजंघान कृष्ण। कम माने किसको, सजंघान माने मारा, कृष्ण माने कृष्ण ने कंस जंघान। देखिए दो अर्थ निकलते हैं कि किसको मारा, दूसरा कम संघान का समजंघान यानी कंस को। कृष्ण ने कंस को मारा, कम संजंघान कृष्णा, कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा। देखिए काशी तल वाहिनी गंगा, काशी की भूमि पर बहने वाली। दूसरा अर्थ है का शीतल गंगा, यानी कितनी ठंडी पानी वाली गंगा जी, या पवित्र लहरों वाली गंगा जी। तो काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा या शीतल जल को धारण करने वाली गंगा के दार पोषण रता है। कौन पत्नी के पालन पोषण में लगा रहता है, कौन पत्नी के पालन पोषण में लगा रहता है। और दूसरा अर्थ होता है दार पोषण रता, के दार पोषण रता यानी खेत के कार्य में संलग्न। दोनों अर्थ हैं, पत्नी के पालन पोषण में, दूसरा वहाँ कौन खेती के काम में संलग्न रहता है। कम बलवंतम न बाधिते शीतम। कम बलवंतम न बाधिते, वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, न बाधिते शीतम, उसको ठंड नहीं लग सकती या शीत व्याप्त नहीं हो सकती। तो देख लीजिए इसका, कम संजंघान कृष्ण। तो कृष्ण ने किसको मारा, दूसरा है कृष्ण ने कंस को मारा। कंस जंघान, देखिए अर्थ हो गया कंस जंघान। दूसरा कम माने किसको, सजंघान माने मारा, कृष्ण माने कृष्ण ने किसको मारा, अर्थात कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा। अब देखिए शीतल वाहिनी गंगा, तो ये तो हो बिल्कुल ठंडी लहरों वाली गंगा। और काशी तल वाहिनी, काशी तल माने जमीन पर, काशी की जमीन पर काशी तल वाहिनी गंगा, कि कहाँ काशी की भूमि पर बहने वाली या काशी की भूमि पर ठंडी लहरों वाली बहने वाली गंगा के दार पोषण रहता है। तो कौन पत्नी के पालन पोषण में लगा रहता है या के दार पोषण रहता, वो कौन है जो खेतों के कार्य में संलग्न रहता है। कम बलवंतम न बाधिते शीतम, वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है उसे शीत व्याप्त नहीं होती या उसे ठंडक महसूस नहीं होती, वह कौन है। ये पहेली है, ये आपको बताना है। अब देखिए छठवां श्लोक, अपदो दूरगामी। अपदो माने जिसके पैर नहीं है, दूरगामी लेकिन बहुत दूर तक जाती है। बिना पैरों के है लेकिन बहुत दूर तक जाती है। च साक्षरो न च पंडिता, क्या माने और वह अक्षरों से युक्त है, पढ़ी लिखी अर्थात उसमें अक्षर हुए, न च पंडिता, लेकिन वह पंडित नहीं है अर्थात ज्ञानवान नहीं है। अक्षरों से युक्त है लेकिन वो ज्ञानवान नहीं है। तो अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, बिना पैरों के है लेकिन बहुत दूर तक जाती है। साक्षरो न च पंडित, अक्षरों से युक्त है, पढ़ी लिखी है लेकिन वो पंडित या ज्ञानवान नहीं। बिना पैरों के है अर्थात जिसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत दूर तक जाती है। अक्षरों से युक्त है लेकिन वो कोई पंडित नहीं है। अमुखा, अमुखा जिसके मुख नहीं है अर्थात जो बोल नहीं सकती, अर्थात जो मुंह नहीं है तो कहाँ से बोलेगी। तो पहले में पूछा गया अमुखा जिससे मुख नहीं है, स्फुट वक्ता लेकिन साफ बात बताती है, यानी स्पष्ट रूप से आपकी बात को समझाती है क्या बात पूछी गई। बिना मुंह के है लेकिन आपको स्पष्ट बात बताती है। चाहे यो जाना थी सा पंडिता,
इसे जो भी जान जाए वही ज्ञानवान है, अर्थात पंडित है। तो इसको जो भी जान जाए वही ज्ञानवान माना जाएगा और वही पंडित कहलाएगा। तो इस पहेली का उत्तर सोचो। आपको ये सोचना है कि पहेली का क्या अर्थ है। फिर सुन लीजिए। अपदो, जिसके पैर नहीं हैं, दूरगामी का, लेकिन बहुत दूर तक चली जाती है। जिसके पैर नहीं हैं लेकिन वह बहुत दूर तक जाती है। साक्षरों, अक्षरों से युक्त है, यानी वो पढ़ लिख सकती है, आपको अक्षर देख सकते हैं। न च पंडिता, लेकिन वो कोई विद्वान नहीं है, अर्थात आपको साफ बात बता सकती है अक्षरों से लिखकर, लेकिन वो पंडित नहीं है। अमुखा, उसके मुंह नहीं है कि वो आपसे बातचीत कर सके, आपको कुछ समझा सके। क्यों समझा? क्योंकि वो बिना मुख के है। स्पष्ट, स्फुट वक्ता, लेकिन आपको संपूर्ण कार्य स्पष्ट रूप से समझा देगी कि क्या बात आपको करनी है। स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाली है, मुख नहीं है लेकिन स्पष्ट बात करने वाली है। सहयो जानाति स पंडिता, इसे जो भी जान जाए वही ज्ञानवान कहलाएगा। तो वैसे आपने सोचा होगा कि इसका उत्तर क्या है। चलो दूसरी पहेली का इसका उत्तर भी हम बता देते हैं। इसका उत्तर है पत्र। आपने जो, अब तो ठीक है कि मोबाइल है तो उसके द्वारा संचार भेजते, पहले पत्र चला करते थे, चिट्ठी जैसे बोलते हैं। तो उसी के बारे में कहा गया अपदो दूरगामी, बिना पैरों के, लेकिन आप पता लिख दें लखनऊ का और पोस्ट डाल दिए तो बिना पैरों के वो कहाँ पहुँच जाएगी? लखनऊ। साक्षरों न पंडिता, उसमें लिखे हुए अक्षर स्पष्ट है लेकिन वो कोई ज्ञानवान नहीं, आपने जो संदेश भेजा वही है। अमुखा, उसके मुंह नहीं है। स्फुट वक्ता, लेकिन वो स्पष्ट बात बताती है कि भैया वहाँ बीमार हैं, दिनेश चंद जी बीमार हैं, कि उनके घर के कोई बीमार है या कोई राजी खुशी उन्होंने कार ले ली है। इस प्रकार वो स्पष्ट बात बताती है। तो चाहे यो जानाति स पंडित, जो इसे जान जाए वही ज्ञानवान है, अर्थात क्या है वो? पत्र। अब अंतिम श्लोक है 7वां। सीमंतेषु का शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है? अर्थात नारियां क्या होती हैं? स्त्रियां बड़ी तेज होती हैं, बाहर तो सीधी बनी रहती है लेकिन घर में मालिक की आती है एकदम क्रोध दिखाती हैं। तो सीमंतेषु का शांता, स्त्रियों में सबसे शांत कौन? राजा को अभूत गुणोत्तमा, राजा माने राजा, को माने कौन, अभूत माने हुआ, गुण उत्तमा, जो गुणों में सबसे उत्तम है। कौन राजा ऐसा हुआ है जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ हो? ऐसा राजा कौन हुआ है जो गुणों में श्रेष्ठ हो? विद्वभी का सदा वंदता, विद्वान लोग हमेशा किसकी वंदना करते हैं, अर्थात किसकी पूजा करते हैं? विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वान लोग हमेशा किसकी पूजा करते हैं? अत्रय व वोक्तम न बुद्धि, अत्रय माने यहाँ पर, उक्तम न बुद्धि, यहाँ पर जो विद्वान यानी क्या है? अत्र उक्तम न बुद्धि, यहाँ जो कहा गया है उसके लिए सोच नहीं करते। ऐसे कौन से लोग? अर्थात आपको बताया गया है सीमंतेषु का शांता, स्त्रियों में कौन शांत है? जो सबसे शांत हो। राजा को अभूति उत्तम गुणोत्तमा, राजा माने राजा, को माने कौन, अभूत माने हुआ, गुणोत्तमा गुण धन उत्तम, उत्तम गुण वाला। ऐसा कौन सा राजा है जो सर्वश्रेष्ठ गुणों में माना जाता है? विद्वभी का सदावन्या, विद्वभी, विद्वान लोग हमेशा किसकी वंदना करते हैं, अर्थात किसको प्रणाम करते रहते हैं, उसके सामने झुकते हैं।
तो अत्र वक्तम न बुद्धते, ऐसे विद्वान लोग के बारे में नहीं बताया गया है। अत्र वोक्तम न बुद्धते, यहाँ जो कहा गया है उसके बारे में सोचा नहीं करते। तो ये थे आपके आज पाठ 10, जिसमें पहेलियाँ पूछी गई हैं। उन पहेलियों का स्पष्ट उत्तर दीजिए। अब कुछ शब्दार्थ हम बता देते। हांति माने मारता है या मारती है। कातरह माने कमजोर। श्रीमंतीश माने नारियों में। को अभूत माने कौन हुआ। सजंघान माने मारा। और कंस जंघान माने कंस को मारा। शीतलवाहिनी माने ठंडी धारा। काशीतलवाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। दार पोषण रता, पत्नी के पोषण में संलग्न। केदार पोषण रता, खेत के कार्य में संलग्न। कम बलवंतम, वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। वृक्षाग्रवासी, पेड़ के ऊपर रहने वाला। पक्षी राजा माने पक्षियों का राजा गरुड़। त्रिनेत्रधारी माने 3 नेत्रों वाला शिव। शूलपाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल है। त्वग माने त्वचा या छाल। विभ्रण माने धारण करता हुआ। विष्णु पदम माने स्वर्ग या मोक्ष। तक्रम माने छाछ या मट्ठा। सक्रास माने इंद्र का। बलिष्ठा माने ताकतवर। महाना माने महान। दूरगामी माने दूर की सोचने वाला। वक्ता माने बोलने वाला या स्पीकर। पंडित माने पूजा पाठ कराने वाला यानी पृष्ठ। तो अभी आपने इन पहेलियों के बारे में सुना, इनको सुनिए, उनका अर्थ निकालिए और इसके उत्तर स्वयं सोचिए। तो ये था पाठ 10। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।